दोस्तों बहुत से लोग बुक लिखना चाहते हैं और अपनी लिखी हुई बुक को पब्लिश कराना चाहते हैं, मगर वो ये प्रोसेस नहीं जानते कि आखिर में एक बुक को किस तरीके से लिखा जाता है और कैसे उसको पब्लिशिंग तक पहुंचाया जाता है। ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है दोस्तों, मगर जो आदमी इसको पहली बार कर रहा है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट जरूर रहता है। अगर आप भी एक बुक लिखना चाहते हैं और अभी तक आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर मैं बुक को किस तरीके से लिखूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई बुक लिखने का टॉपिक है और आप उसे लिखना चाह रहे हैं परंतु लिख नहीं पा रहे हैं, तो मैं कुछ आसान सी टिप्स बताऊँगा। उन टिप्स के बाद में आप अपनी बुक को कंप्लीट कर लेंगे। उन टिप्स को फॉलो करने के बाद दोस्तों निश्चिंत रहिए, आप अपनी बुक को ज़रूर लिख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कि किस तरीके से एक बुक को लिखा जाता है, क्या होता है बुक को लिखने का बिल्कुल सही तरीका, जिस तरीके से आप कम से कम टाइम पे अपनी बुक को लिख पाएंगे। तो दोस्तों किसी भी बुक को लिखने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, यानी कि जो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आपकी एक बेसिक स्टोरी कंप्लीट ज़रूर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे दिमाग में कुछ एक ऐसी स्टोरीज़ होती है कि हमें लगता है कि जब हम इसे लिखने बैठेंगे तो हम किताबें की किताबें भर देंगे, मगर जब हम उसे लिखने बैठते हैं तो वो कुछ पेज भी नहीं भर पाते। ऐसा हर किसी के साथ होता है दोस्तों, तो इस चीज़ से घबराने का नहीं है। आपको एक बेसिक स्टोरी लिख करके कंप्लीट रखनी है। एक बेसिक स्टोरी 1 पेज की, 2 पेज की, 10 पेज की हो सकती है। देखिए दोस्तों, बुक की काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले आपको आपकी कैटेगरी चूज़ करनी चाहिए, यानी कि आप किस कैटेगरी में अपनी बुक लिखना चाहते हैं, या फिर जैसे कि क्या आप नॉवल लिखना चाहते हैं, या आप अपनी कविताओं का संग्रह करना चाहते हैं, या आपने कई सारी छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हुई है और उसको आप एक बुक के माध्यम से पब्लिश करना चाहते हैं। अगर आपकी कविताओं की बुक है तो आपके पास अपनी कविताओं का संग्रह होना चाहिए। छोटी छोटी जो कविताएं जो आपने लिखी है वो आपके पास में उपस्थित होनी चाहिए और उन कविताओं को आप अरेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। अगर आप छोटी छोटी कहानियाँ लिखते हैं और वो कहानियों को आप संग्रहित करते रहते हैं तो ऐसी कुछ कहानियाँ जो कि किसी शीर्षक के साथ हों, किसी तरह का कोई उद्देश्य रखती हों, इस तरह की कहानियों को आप संग्रहित करके रखिए और उसे आप बुक का रूप दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैं बात करूँगा कि आप अगर किसी उपन्यास को लिखना चाहें तो आप उपन्यास को किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी कहानी की एक बेसिक स्टोरी तैयार कीजिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि हम जब पेज लिखने लगेंगे तो किताबें की किताबें भर देंगे, मगर जब लिखने बैठते हैं तो 2 या 3 पेज से ज़्यादा नहीं लिख पाते। तो सबसे पहले आप आपकी कहानी का बेसिक तैयार कीजिए। आप अपनी कहानी को एक छोटे से छोटे संक्षिप्त रूप में लिख करके रखिए। जैसे कि हम हैरी पॉटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको पता होगा कि वो कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। 7 से 8 बुक उसकी मार्केट में आ चुकी है और अभी भी आगे उसकी राइटर उसको लिखना चाहती है, मगर क्या उसने इस शुरू की सारी बुक एक साथ लिखी होगी? नहीं, एक बेसिक कहानी वो पहले लिख करके तैयार रखते हैं कि उनका पात्र क्या है और वो किस जगह से बिलोंग करता है और एक छोटी या बेसिक स्टोरी क्या है। सबसे पहले आप वो लिख करके रख लीजिए। इससे आपको मदद मिलेगी आपकी बुक को आगे लिखने में। ये बहुत बड़ा टास्क है दोस्तों। आपको ये सुनने में आसान लग रहा होगा, मगर किसी स्टोरी का बेसिक लिखना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि लेखकों के बारे में जो डाटा आता है दोस्तों, वो ये बोलता है कि लगभग आधे से ज़्यादा लेखक तो जो हैं वो अपनी कहानियों को पूरे ही नहीं कर पाते। लिखना कई लोगों का सपना होता है दोस्तों, मगर बहुत ही कम लोग इस चीज़ को पूरा कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक बेसिक कहानी नहीं होती। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको कंप्लीट करनी है वो आपको एक बेसिक कहानी लिख करके कंप्लीट रखनी है। अब जब दोस्तों आपने कोई बेसिक कहानी लिख ली है तो आप उसमें से टॉपिक्स ढूंढिए या कीवर्ड्स ढूंढिए। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। आपकी बुक में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए, कुछ ऐसे शब्द होने चाहिए जिसको आप आगे जाकर के चैप्टर बनाना चाहते हो या जिसको आप आगे जाकर के और ज़्यादा विस्तृत रूप में लिखना चाहते हो। ये वही शब्द होंगे दोस्तों जो बाद में जाकर के चैप्टर का रूप धारण कर लेंगे और इनसे आपकी कहानी को और ज़्यादा लंबा करने में आपको मदद मिलेगी। और ख़ासकर जब आप उपन्यास लिखना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि एक उपन्यास तकरीबन 70 से 80 हज़ार शब्द तक का हो सकता है। वैसे आज मार्केट में कई तरह के उपन्यास अवेलेबल हैं। आप 40 हज़ार से लेकर के 70 हज़ार शब्द तक के उपन्यास लिख सकते हैं, मगर एक जनरल जो अच्छा उपन्यास है वो 70 से 80 हज़ार शब्द का होता है। कई उपन्यास तो 1 से 1.5 लाख शब्द तक के भी हो सकते हैं। ये शब्द आपके पास जब भी होंगे जब आपके पास में कीवर्ड्स होंगे, जब आपके पास में चैप्टर के नाम प्री डिसाइडेड होंगे, वो आपको पहले से पता होंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको बुक लिखनी है। अब जब दोस्तों आपने कीवर्ड्स को ढूंढ लिया है, आपको पता लग गया है कि कौन कौन से चैप्टर हैं, तो एक एक चैप्टर पे वर्क करके आप उस चैप्टर्स को इलैबोरेट कर सकते हैं, उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेन करते जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि पहले से ही सारे चैप्टर्स के आपके पास नाम लिखे हुए हों।
90% चैप्टर्स के नाम जो हैं वो पहले से लिखे हो जाते हैं अगर हम एक बार पूरी कहानी को लिख लेते हैं तो। मगर फिर भी कोई चैप्टर जो आपको कहानी लिखते लिखते आपको लगता है कि कुछ ऐड करना चाहिए तो आप उसको बाद में ऐड कर सकते हैं। ये लेखक के अपने हाथ की बात होती है। तो कहानी को आप एक्सप्लेन कीजिए पूरी तरीके से, घटनाओं का वर्णन कीजिए, पात्रों का वर्णन कीजिए, कहानी को लंबे से लंबा बनाने की कोशिश कीजिए। लंबे होने के साथ में कहानी इंटरेस्टिंग भी बनी रहे, इस बात का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है दोस्तों। कई बार हम लंबाई के साथ साथ कहानी को इंटरेस्टिंग बनाना भूल जाते हैं, तो फिर उससे जो हमारे रीडर्स होते हैं वो कहानी से अपने आप को नहीं बांध पाते। तो सबसे पहले आपने कहानी का बेसिक लिख लिया, उस बेसिक्स में आपने कीवर्ड्स का यूज़ कर लिया, कुछ टॉपिक्स का यूज़ कर लिया, उन टॉपिक्स को बाद में जाकर के आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो जब आप इनको एक्सप्लेन कर देंगे तो एक्सप्लेन करने के बाद में आप पाएंगे कि आपके पास में एक उपन्यास या एक बड़ी कहानी जो आप लिखना चाहते थे वो आपके सामने आ चुकी है। मगर अब ये सब सुनने में तो इतना आसान लग रहा है दोस्तों, मगर ये इतना आसान है नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस होना चाहिए ये सब काम कर लेने के बाद में लिखने का। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है डेडिकेशन। आपकी लिखे जाने वाली चीज़ पर आपको पूरी तरीके से डेडिकेट होना है। कई बार ऐसा होगा दोस्तों कि जब आप लिखने बैठोगे तो आपका मूड उठ जाएगा, किसी बात से आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा और आप चीज़ छोड़ दोगे। वैसे यहाँ पर लिखने का मतलब होता है दोस्तों कि आप एक शेड्यूल बना लें लिखने का और आप उस शेड्यूल को ज़रूर फॉलो करें। आपके दिमाग में डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको आज बुक लिखनी है तो लिखनी ही है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा किसी तरीके से मूड ख़राब हो जाता है या पास में मोबाइल रखा हुआ है तो हम मोबाइल में एंगेज हो जाते हैं, या फिर हम किसी और चीज़ में या नोटिफिकेशन आ गए उसमें एंगेज हो जाते हैं। मगर इस तरह का एंगेजमेंट हमारी बुक के लिए घातक हो सकता है दोस्तों। आप अपनी बुक में इन्वॉल्व होइए, आप उसी में खो जाइए। आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी बुक के बारे में सोचिए, केवल उसके चैप्टर्स के बारे में सोचिए। मैं यूँ नहीं कह रहा कि आप बाकी दुनिया को भूल जाइए, आप जो जॉब करते हैं साथ में, आप जो काम करते हैं वो करिए, मगर साथ के साथ आपके दिमाग में आपकी बुक के चैप्टर्स हमेशा चलते रहने चाहिए दोस्तों। मुझे आज भी याद है दोस्तों कि जब मैं मेरी बुक को लिख रहा था तो कई बार ऐसा होता था कि रात में सोते सोते भी मैं उसी के बारे में सपने देखा करता था कि किस तरीके से उसके चैप्टर्स को पूरा करूँ, और वही डेडिकेशन मेरे काम आई और उसी की वजह से मैं उस बुक को कंप्लीट कर पाया। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों वो होती है डेडिकेशन। दूसरी चीज़, आप रोज़ लिखिए दोस्तों। आप टारगेट बनाइए कि अगर आपको 80,000 शब्दों के आसपास की बुक लिख करके रखनी है तो आप लगभग 1,000 शब्द रोज़ लिखें। अगर आप 1,000 शब्द रोज़ लिखेंगे तो आप 80 दिन में अपनी बुक को कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि 80,000 वर्ड की होगी। अगर आप 2,000 वर्ड लिख पाते हैं तो आप 40 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कितने वर्ड्स रोज़ लिख पाते हैं। अब ये लिखने वाले की रुचि पर और उसके कंटेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी और कितना एक्यूरेट तरीके से लिख पाता है। सबसे पहले ज़्यादा मात्राओं पर ध्यान मत दें और ज़्यादा शब्दों पर ध्यान मत दें। ठीक है, आप लिखना कंटिन्यू रखें, जो एरर आप एक बार में रिमूव कर सकते हैं वो रिमूव करते हुए चलें, मगर ज़्यादा उस चीज़ पर एकाग्रचित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बुक को कंप्लीट होने के बाद आप उसे प्रूफ रीड करके वो सारी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं जो समस्याएं आपके बीच में आई हैं। पर अगर आप उन्हें काम करते हुए चलेंगे, उन पर डेली के डेली और उन पर वर्क करते हुए चलेंगे, तो मेरा पर्सनल ऐसा अनुभव है दोस्तों कि ऐसा होता है कि हम उसमें इतने ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा मन बढ़ने लग जाता है लिखने से। पर क्योंकि हमारा टारगेट होना चाहिए कि कहानी को पूरा भी करना है, तो आप रोज़ लिखें, थोड़ा लिखें पर रोज़ लिखें। देखिए, कई ऐसे काम होते हैं दोस्तों जो हम रोज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम रोज़ नहीं कर सकते, कई सारे ऐसे काम हैं जो आप रोज़ करते हैं। तो लिखने को अपनी हॉबी बनाइए, और अगर आप बुक को लिखना चाहते हैं तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना चाहिए। और अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, नो लूज़ एंड। यानी कई बार आपने हिंदी की कहावत सुनी होगी कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम कहानी लिख लेते हैं, काफ़ी सारी लिख लेते हैं और आधी से ज़्यादा पूरी करके बीच में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आपने पूरा हाथी तो निकल जाने दिया और बाद में उसकी पूंछ रह गई। तो ये बात याद रखें दोस्तों कि कहानी को जब आपको पूरा लिखना है तो मतलब पूरा लिखना है। आप उसे अंत में कंप्लीट करके ही उठें, आप बीच में उसे नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, समय लगेगा कई चीज़ में। जब आप एक बार बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरी बार आप उसे रिवाइज़ करके और जो आपकी अशुद्धियाँ थी उनको दूर कर सकते हैं। और अगर आप कोई कविता की बुक लिखना चाहते हैं या कोई छोटी कहानियों की बुक लिखना चाहते हैं तो वो आप डेली रूटीन पर लिखते रहें। जब आपके पास में इतना मटेरियल हो जाए कि आप उसे संग्रहित कर सकें तो आप उसे संग्रहित कर दें और बाद में इसको पब्लिशर के पास भेज दें। बुक को किस तरीके से पब्लिश कराया जाए, ऑफलाइन पब्लिश कराने का क्या तरीका होता है, ऑनलाइन पब्लिश कराने का क्या तरीका होता है, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में ज़रूर करूँगा। बुक पब्लिशिंग की दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो इस जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आज से ही लिखना चालू कर दें।